अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लिस्टिंग। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में अमेज़ॉन सेलर अकाउंट प्रैक्टिस के तौर पर बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर हम मुकम्मल कोर्स तो कर लेते हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का, बट हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सेलर अकाउंट की एक्सेस नहीं दी जाती जिस पर हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकें और अपने उन तमाम लेक्चर्स को, अपने उस तमाम नॉलेज को हम अप टू डेट कर सकें। तो उसके लिए हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हमने देखा और प्रॉपर हमने उस अकाउंट को बनाया। और आज हम प्रैक्टिस के तौर पर प्रोडक्ट को लिस्ट करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये सेलर अकाउंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक बेहतरीन और कम्पिटेंट वर्चुअल असिस्टेंट बनकर फ्रीलांसिंग करके घर बैठकर एक बेहतरीन रोज़गार और बेहतरीन मुआश अर्न कर सकते हैं। तो वंस हमने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट को बना लिया और हमारे सामने एक ऐसा डैशबोर्ड हमें नज़र आएगा अमेज़ॉन सेलर अकाउंट का। तो इस पर प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं, आज के इस लेक्चर में हम उसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो लिस्टिंग के लिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है कैटलॉग। इस कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट्स को आपने क्लिक करना है। वंस आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। इसको आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद जो आपकी मेन हेडिंग है सिलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी, यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। प्रोडक्ट कैटेगरी कि हमारी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है, उसकी मेन कैटेगरी क्या है, उसके बाद उसकी नेक्स्ट सब कैटेगरी क्या है। इसको हमने डिटेल के साथ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया है कि कैटेगरी क्या होती है। मज़ीद कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर मैं एक अमेज़ॉन को ओपन करता हूँ। ये मेरे पास अमेज़ॉन की विंडो ओपन हो चुकी है और मैं रैंडमली कोई सी भी एक चीज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ और उसको मैं चेक करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया जैकेट, और मैंने जब जैकेट को क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट तरह की जैकेट्स जो सी हैं वो शो हो रही हैं। अभी मैंने इनमें से कोई सी एक जैकेट को जो सा है वो क्लिक किया, उसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो जैकेट है ये किस कैटेगरी में आ रही है, इसकी कैटेगरी क्या है जैकेट की। तो इसकी हमेशा कैटेगरी यहाँ पर हमें नज़र आती है, बट यहाँ पर ये जैकेट किस कैटेगरी में फॉल करती है यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर बैक टू रिज़ल्ट्स लिखा है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अगेन बैक अपने रिज़ल्ट्स में चले जाएंगे, बट हमें यहाँ पर इसको कैटेगराइज करना है कि ये किस कैटेगरी में है। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ पर ये जो इसका रेफरेंस है REF, इस रेफरेंस को यहाँ से सिलेक्ट करके आपने इसको थ्रू आउट जितना भी यहाँ पर टेक्स्ट है, न्यूमेरिक्स है, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स है, कुछ करैक्टर्स हैं, स्पेशल करैक्टर्स हैं, इन सबको आपने सेलेक्ट करके कीबोर्ड से बैक की मदद से आपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद इंटर की प्रेस कर देंगे आप। अब जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इस जैकेट का जो कैटेगरी है वो हमें शो हो रही है, जैसा कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, इसके नेक्स्ट आउटडोर्स रिक्रिएशन। मज़ीद अगर आप इसमें जाएंगे तो आउटडोर क्लोथिंग, फिर इसमें जाएंगे बॉयज़, देन जैकेट्स एंड कोट्स, देन आगे है डॉन एंड डॉन अल्टरनेटिव मीन्स के नेक्स्ट। तो ये इसकी कैटेगरी है, इसको बोलते हैं कैटेगरी। तो यहाँ से जो कि हम सेलर सेंट्रल अकाउंट में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये तमाम जो गिवन कैटेगरीज़ हैं, इन कैटेगरीज़ में हमने अपनी उस प्रोडक्ट की जिसको हम लिस्ट करना जा रहे हैं, तो हमने यहाँ से उस प्रोडक्ट की कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। क्या मेरी कैटेगरी अप्लाइंसेस में है, क्या बेबी कैटेगरी है, बैग्स वॉलेट्स एंड लगेज में है, ब्यूटी, बॉक्स, कार एंड मोटर बाइक्स, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कैटेगरी को।
मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर क्लोथिंग को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन मेन कैटेगरी क्लोथिंग हो जाएगी। अभी उसके अंदर क्या वो बेबी है, बॉयज़, गर्ल्स, मैंस और इसके अलावा अदर्स, वोमेन, स्पोर्ट्स। अगर मैं बॉयज़ को क्लिक करता हूँ तो अगेन एसेसरीज, क्लोथिंग सेट्स और मज़ीद उसके अंदर और उसकी सब कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये जो सा है इनर वियर, तो इनर वियर में मज़ीद आ गया, जब बॉक्सर्स है, ब्रीफ्स है, सेट्स हैं, थर्मल्स हैं, ट्रंक्स हैं और वेस्ट्स हैं। ये डिफरेंट तरह की इस तरीके से आपने कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करना है। तो इसका बेहतरीन जो मैंने आपको एक तरीक़ाकार बताया है, आप जिस प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं सेम प्रोडक्ट को आपने अमेज़ॉन के सर्च बार में लिख लेना है और आपने फिर उस प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट पर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट को लिखकर यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी कि आपने कैसे कैटेगराइज करना है अपनी उस प्रोडक्ट को। ये एक बेहतरीन मेथड है। अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है कि मैं इसकी मेन कैटेगरी कौन सी रखूं और उसके अंदर उसकी सब कैटेगरी क्या होगी, अगेन उसके अंदर अगर आप विज़िट करेंगे तो डीपली अगर आप जाएंगे कैटेगरीज़ को अंदर, तो यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी कैटेगरी को चूज़ करने के हवाला से। इसके बाद मैं यहाँ पर वैसे लिख लेता हूँ। अगर आप इस मेथड में, इस वे में अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप सिंपल इस सर्च में जाएंगे। यहाँ पर आपने लिखना है सर्च फॉर अ कैटेगरी। आपने यहाँ पर अपने उस प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। जैसे मिसाल के तौर पे जैकेट, मैंने जैकेट लिखकर इसको यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पर मुझे 4 मैचिंग कैटेगरीज मिली हैं। जैसे ये जैकेट अगर क्लोथिंग एंड एसेसरीज में आती है, देन मैन, देन विंटर वियर, देन जैकेट्स। तो अगर तो कुछ विंटर कलेक्शंस के हवाला से मैं जैकेट्स को सेल आउट करना चाह रहा हूँ तो मैं इन तमाम 4 कैटेगरीज को देखूंगा, इनमें से बेस्ट और सूटेबल कैटेगरी मेरी प्रोडक्ट को कौन सी है, तो देन मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पर सेकंड क्या है, ये फैशन में आ जाती है। फैशन, मेन, देन क्लोथिंग, देन विंटर वियर, देन जैकेट्स। ये जो थर्ड वन है ये क्लोथिंग एंड एसेसरीज में आ जाती है। ये वोमेन, ये पहली मैन थी, ये वोमेन थी। देन ये 4 तरह की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ से जो दी बेस्ट है मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सपोज टू बी मैं इसको वेरी फर्स्ट को प्रैक्टिस के तौर पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। वंस मैंने इसको सिलेक्ट किया तो इसके रिलेटेड यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जो सी है वो फिल करना है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर, ये जो इन्फॉर्मेशन होगी, जिस फॉर्म को आपने फिल करना है, ये फॉर्म तमाम प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने इस एक फॉर्म को याद कर लिया, बार बार वीडियोस देखी तो हर प्रोडक्ट का सेम होगा। हर प्रोडक्ट का सेम बिल्कुल भी नहीं होगा। हर प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरी है, उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, उसका डिफरेंट डायमेंशंस है, उसका डिफरेंट बिजनेस लेवल है और इसलिए हर कैटेगरी का ये फॉर्म डिफरेंट होगा। तो मैंने चूँकि एक रैंडमली मैंने जैकेट को सिलेक्ट किया है, तो जैकेट के लिहाज से जो सी उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो सी उसकी इंफॉर्मेशन है जो मुझसे पूछ रहा है, जो कि मुझे अपनी इस लिस्टिंग पर मेंशन करना है, वो इसके हिसाब से डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पर हम इनको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट का आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या है, यहाँ से हमने ऑप्शंस में सिलेक्ट करना है ASIN, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर, आगे है GCID, आगे है GTIN जिसको हमने पढ़ा था ग्लोबल ट्रेड, आगे है आइडेंटिफिकेशन नंबर, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अभी आपने वो आईडी यहाँ पर मेंशन करनी है। तो यहाँ पर ये जो ASIN है, ये अमेज़ॉन खुद से ये आईडी लगाता है। तो अगर तो हम FBA कर रहे हैं तो FBA के तौर पर ASIN जो होगा प्रोडक्ट का हमने यहाँ पर मेंशन करना है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये प्रोडक्ट है, अभी इस प्रोडक्ट को अगर हम नीचे जाएं तो ये देखें अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये वाला है, वो ये पूछ रहा है। अगर तो आपका ये अमेज़ॉन आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आप इसको यहाँ पर मेंशन कर दें। अगर आप यहाँ पर UPC, अगर फॉर एग्जांपल आप FBM कर रहे हैं और आप सप्लायर भी हैं और आप सेलर भी हैं, तो UPC को आपने कैसे परचेज़ करना है, इसको प्रॉपर परचेज़ किया जाता है। इसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं।
हमने लास्ट लेक्चर में भी यूपीसी को कैसे परचेज़ करना है, वो कौन सी वेबसाइट्स हैं, उनको हमने इन डिटेल स्टडी किया। अगेन यहाँ पर हम एक वेबसाइट को सर्च करते हैं, उस वेबसाइट्स का नाम है नेशन वाइड बारकोड। आपने नेशन वाइड बारकोड, ये कुछ बेहतरीन वेबसाइट है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। नेशन वाइड बारकोड कुछ ऐसी इसका डैशबोर्ड है, कुछ इसकी विंडो कुछ ऐसी नज़र आपको आएगी। इस पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है बार कोड्स फॉर अमेज़ोन। अमेज़ोन के लिए बार कोड्स, इनको आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन की मदद से आप इस पेज पर आइएगा। यहाँ पर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड या यूरोपियन आर्टिकल नंबर, क्वांटिटी, उनकी पर यूनिट प्राइस मीन्स के पर यूपीसी प्राइस और आगे टोटल प्राइस। अगर तो आप यूपीसी वन अदद, एक अदद परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस $12 होगी टोटल। इसी तरह अगर ज़्यादा परचेज़ करेंगे 5, 10, 25, 50 करेंगे तो एक आपको 1.28 का मिलेगा और 64 आपको टोटल 50 बारकोड्स इतने के मिलेंगे 64 के। यहाँ पर नंबर ऑफ बारकोड्स दिए गए हैं, आगे यहाँ पर बारकोड की प्राइस वगैरह दी गई है और उसके मुताबिक टोटल प्राइस, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपने नेक्स्ट अगर उनसे चैट करना है, कांटेक्ट करना है, यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिख देनी है। क्वांटिटी मीन्स कि आपको यहाँ से कितने बारकोड्स चाहिए। उसके बाद आपने आपका जो बिज़नेस है, आपने अपने बिज़नेस का नाम, आपका ब्रांड जो सा है, अपने ब्रांड का नाम आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस लिख देना है, इसको आपने चेक मार्क लगा देना है, आगे ऐड टू कार्ट। देन फिर आपका इनके साथ जो सा है वो बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, बारगेनिंग। तो फिर इसी तरह आपने इनको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद फिर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे वो बार कोड्स और उसकी एक्सेस दे देंगे। मज़ीद वो उन्होंने लिखा है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मतलब कि हमें इस पर भी आप आ सकते हैं, ये भी उन्होंने अपनी वेबसाइट्स का बताया है। आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं इनको या फिर उनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको रैंडमली कोई एक वेबसाइट का बताया है, यहाँ से हम यूपीसी को परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर तो आप एज वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो ये यूपीसी फिर आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका इशू नहीं है। ये यूपीसी जो सा है वो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा, देन आप फिर उस यूपीसी को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद है आइटम नेम या टाइटल। आइटम नेम क्या है? ये जो हमने आइटम को सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्ट करते वक्त ये जो इसका आपको थोड़ा बिग फॉन्ट में नज़र आ रहा है, ये है बेसिकली इस आइटम का, इस प्रोडक्ट का नेम या इस प्रोडक्ट का टाइटल। अब ये प्रोडक्ट का टाइटल है तो हमने इस टाइटल को या इस नेम को यहाँ पर मेंशन करना है कि हमारी प्रोडक्ट का नेम क्या है। और याद रहे कि प्रोडक्ट का जो नेम है ये 200 कैरेक्टर्स पर कंसिस्ट होना चाहिए, जैसा कि AMAZON। अभी ये टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह अगर ये स्पेस को अगर मैं बीच में ऐड करूं तो ये 7 कैरेक्टर्स बन जाते हैं। तो मैक्सिमम आपकी प्रोडक्ट का टाइटल 200 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके बाद है ब्रांड नेम। यहाँ पर आपने ब्रांड नेम लिख देना है। अगर ब्रांड नेम नहीं है तो दिस प्रोडक्ट डजंट हैव एनी ब्रांड नेम, आपने इसको क्लिक कर देना है, देन इट्स ओके। आगे है मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। अभी मैन्युफैक्चरर कहते हैं कि वो बंदा जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, जिसने इसको तैयार किया है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लिखते हैं मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर ये क्या है? मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। इट्स अ यूनिक नंबर दैट इज इशूड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल प्रोडक्ट। मतलब कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक यूनिक नंबर है जो कि मैन्युफैक्चरर अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को देता है। नॉर्मली MPN ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। जैसे कि यहाँ पर अभी आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये बेसिकली MPN ही की एक एग्जाम्पल है। अभी यहाँ पर आपको जो सा ये देखो मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ये आपको पिक्चर में दिया गया है, ये वाला है। पता चलता है इंडिविजुअल प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन
के लिहाज से, तो ये मैन्युफैक्चरर ये नंबर देता है। यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में अगर हम आएंगे तो आप देखें मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, आगे ये वाला नंबर है जो मैन्युफैक्चरर ने अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को दिया है। तो वो जो सा भी वो नंबर होगा आपने वो नंबर इधर ऐड कर लेना है। आगे जेंडर, कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये बेबी बॉयज़ के लिए है, बेबी गर्ल्स के लिए है, यहाँ पर आपने जेंडर को मेंशन करना है और यहाँ पर आपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है नंबर ऑफ़ आइटम्स, मीन्स कि नंबर ऑफ़ आइटम्स, उनकी आइटम्स की तादाद आपने यहाँ पर लिख देनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनकी नंबर्स के मुताबिक। आगे है उसकी लेंथ डिस्क्रिप्शन, क्रॉप है, नी लॉन्ग है या लॉन्ग लाइन है, मिड थाई है या रेगुलर साइज़ की है, ये यहाँ पर आपने उसकी आइटम की लेंथ के बारे में बताना है, उसकी लेंथ कितनी है। आगे है उसकी पॉकेट्स कितनी है, मीन्स क्योंकि अभी हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट है हमारी वो बेसिकली है जैकेट। आप देखिए ना उसकी मेन जो सी कैटेगरी वो क्लोथिंग एसेसरीज है, देन मैन, देन विंटर वियर, देन जैकेट। अभी जैकेट के लिहाज से फॉर्म बनेगा। मैं अगेन यही बात आपको रिपीट करूँगा कि ये तमाम जो आपको फॉर्म नज़र आ रहा है ये फॉर्म हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा। जैसी प्रोडक्ट होगी वैसी ही आपको डिटेल बीच में देनी होगी और वो डिटेल आपसे पूछेगा। इसी तरह मैंने जैकेट को सिलेक्ट किया तो वो मुझसे पूछ रहा है जैकेट की पॉकेट्स कितनी है, जैकेट का पैटर्न क्या है। पैटर्न मीन्स कि वो उस मीन्स के उस पर एनिमल प्रिंट है, ऑल ओवर प्रिंट है, अब्स्ट्रैक्ट प्रिंट है या फिर ब्लॉक प्रिंट है यहाँ पर, या उसके ऊपर कुछ कार्टून्स वगैरह बने हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर वो ना आपसे उसका पैटर्न पूछ रहा है कि कैसी पैटर्न होगी जैकेट की। आपने अक्सर जैकेट्स मॉल्स में, शॉपिंग मॉल में अगर आप परचेजिंग करने के लिए गए होंगे आप इत्फाक से, तो आपने देखा होगा कुछ ना कुछ पैटर्न्स वगैरह शर्ट्स पर या जैकेट्स पर बने होते हैं। वो पैटर्न्स आपने यहाँ पर मेंशन करने। साइज़ उसका कितना होना चाहिए, वो साइज़ स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। उसकी स्लीव की टाइप कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपने कोई सी भी एक सिलेक्ट कर लेनी है स्लीव टाइप। कलर कौन सा है, कलर मेंशन कर देना है, ब्लू है, वाइट, ब्लैक, रेड, कोई सा भी कलर जो सा है वो मेंशन। कलर मैप, कलर का जो सा मैप है मीन्स के किस मैप में वो कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ये डिफरेंट तरह के कुछ ऑप्शन है। आपने कलर मैप को यहाँ पर मेंशन कर देना है। कलर मैप को अगर मज़ीद मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताऊँ कलर मैप, यहाँ पर आप देखें ये कलर मैप है डिफरेंट तरह के ना, यहाँ पर आपको कलर मैप नज़र आ चुका है। इसी तरह आपने अपनी प्रोडक्ट के हवाला से कलर मैप को बयान कर देना है कि कलर मैप कैसा है आपकी प्रोडक्ट का, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। देन टारगेट जेंडर, आप किस जेंडर को टारगेट कर रहे हैं, मेल को, फीमेल को, यूनिसेक्स को, मीन्स के दोनों को आपने अपना टारगेट ऑडियंस यहाँ पर लिख देना है। एज रेंज डिस्क्रिप्शन, अडल्ट, किड्स या बेबी, आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस एज को चेज कर रही है, क्या वो अडल्ट्स को टारगेट कर रही है, बेबी को, या फिर किड्स को, बच्चों को, छोटे बच्चों को। आगे है उसका अपैरल साइज सिस्टम, उसका साइज सिस्टम क्या है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। अब उसका साइज सिस्टम मीन्स के IN इन है या मतलब कि व्हाट्सएवर, मैं इसको आपको अगेन मैं लिख कर भी आपको बता देता हूँ। अपैरल साइज सिस्टम अपैरल साइज सिस्टम अमेज़न। अगर हम इसको इमेजेस में देखें तो आपको यहाँ पर उसका डिफरेंट तरह का अपैरल साइज सिस्टम के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। आप इन पिक्चर्स की मदद से भी देख सकते हैं। और आगे मज़ीद हम देखते हैं Amazon is introducing a new set of attributes specified to apparel size that will be used to display standardized and consist size values। मीन्स कि आपके साइज़ की वैल्यूज़ क्या हैं और उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये सारी की सारी अमेज़ॉन ने जो सा है वो इसको इंट्रोड्यूस किया है। ये कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करते हैं उसके साइज़ वैल्यूज़ के हिसाब से और अदर्स उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप डिफरेंट तरह के उसके साइज़ के जो से हैं वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें स्मॉल है, एक्स लार्ज है, या मतलब कि आगे उसका जो साइज़ वगैरह है जैसे बच्चों का होता है, बड़ों का, किसी का नॉर्मल साइज़ होता है, किसी का जो सा है वो लार्ज साइज़ होता है, किसी का एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ होता है। इन चीज़ों को आपने बयान करना है। ये चीज़ बेसिकली वो आपसे
यहाँ पर पूछ रहा है। आगे है साइज क्लास, अल्फ़ा, एज, न्यूमेरिक। इन तीनों ऑप्शन में से आपने साइज की क्लास जो सी है वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद है फैब्रिक टाइप, कि वो फैब्रिक टाइप क्या है, मीन्स कि आपका जो स्टफ़ है या जो आपने जो प्रोडक्ट को तैयार किया है जैकेट को, उसकी फैब्रिक टाइप क्या है। यहाँ पर हम फैब्रिक टाइप चेक करते हैं। फैब्रिक टाइप, ये देखें यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की फैब्रिक टाइप नज़र आ रही हैं। आपने अपने प्रोडक्ट की अपनी, यहाँ पर मैं अगर आपको जैकेट लिख दूँ, जैकेट की फैब्रिक टाइप, तो मुझे यहाँ पर जैकेट की फैब्रिक टाइप जो सी है वो डिफरेंट तरह की नज़र आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लेदर की जैकेट है, कुछ लेदर के अलावा किसी और फैब्रिक में है, मतलब कि डिफरेंट तरह की फैब्रिक टाइप है। तो आपने ये देखें ये वाली जीन्स में आ जाती है, मीन्स का कपड़ा जो जीन्स का है, ये वाला लेदर में आ जाता है। यहाँ पर आपने डिफ़ाइन करना है कि वो उसकी फैब्रिक टाइप क्या है, तो आपने यहाँ पर फैब्रिक टाइप मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो आज की इस लेक्चर में हमने जस्ट वेरी फर्स्ट जो हमारा वाइटल इन्फो है, इसको आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है, और इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में अदर्स को हम स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्शंस, जैसा कि हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन को HTML में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और HTML में थोड़ी अच्छी नज़र आती है। मोर डिटेल में हमने क्या लिखना है, इमेजेस को अपलोड करना है, उसकी वेरिएशंस के बारे में हमने इंशाल्लाह ताला इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।